और बात कंगना रनौत की, जिनसे लेकर एक जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। कंगना रनौत, यहां कंगना रनौत दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगी। मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। जी हां, देखिए, टिप्पणी विवाद के बाद कंगना का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम इसे माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकती है कंगना रनौत। जिस तरह से आपने देखा, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, उसके बाद बवाल मचा, उसके बाद कांग्रेस निशाने पर आ गई। अब कंगना रनौत मंडी से आज दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। टिप्पणी विवाद के बाद उनका दिल्ली आना कहीं ना कहीं बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा उम्मीदवार बनाया, उसके बाद उनका दिल्ली आना कहीं ना कहीं ये संकेत माना जा रहा है कि सियासत अभी और उफान पर आएगी। तो बहुत दिनों से चर्चा इस बात की थी, लेकिन आखिरकार ये तय हो गया कि मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन इस बात से कांग्रेस इतनी बौखला गई कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बेहद अभद्र टिप्पणी कर दी कंगना रनौत के खिलाफ। लेकिन इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत चारों तरफ से घिर गई है और बीजेपी हमलावर है न सिर्फ सुप्रिया पर बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी पर। शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस के खोखले वादे अब बेनकाब हो चुके हैं। बीजेपी ने जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस गाली गलौज पर उतर गई। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार चुना। कंगना लंबे समय से बीजेपी के समर्थन में मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करती रही है। यही कारण है कि कांग्रेस को ये बात नहीं पच रही। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कंगना की तस्वीर के साथ एक विवादित पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को लेकर हमलावर हो चुकी है। सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सफाई पेश करती नजर आ रही है कि उनका अकाउंट हैक हो गया और ये पोस्ट उनकी ओर से नहीं किया गया। ये वो पार्टी है जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती है, जिस पार्टी की सर्वे सर्वा महिला है और उस पार्टी की महिला नेत्री एक महिला का अपमान करती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सुप्रिया श्रीनेत पर जमकर हमला बोला। सवाल पूछा कि किसी भी नेता ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। यहाँ तक कि जया बच्चन ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के नेता भी महिला अपमान से बाज नहीं आते दिख रहे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आईपी सिंह ने मानो विवादित पोस्ट कर समर्थन कर दिया है। बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया। बीजेपी का ये महिला सशक्तिकरण है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुप्रिया श्रीनेत के इस अभद्र बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। महिलाओं की नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और उसके बाद उसी मामले को लेकर सफाई पेश करना, इस भद्दी राजनीति पर कंगना रनौत ने पोस्ट करके कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कंगना ने साफ कहा,
अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सामने आया हो। इससे पहले खुद राहुल गांधी शक्ति का अपमान कर चुके हैं और उस पर बखूबी सफाई पेश कर चुके हैं। और अब एक महिला अभिनेत्री जो मंडी से अपने सियासी सफर की शुरुआत कर रही है, जिससे कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है। ऐसे में सवाल ये कि कंगना को टिकट देने से कांग्रेस अपनी हार तय मान चुकी है, इसीलिए खींच मिटाने के लिए कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चंडीगढ़ पहुंची हैं कंगना रनौत। टिकट मिलने के बाद अब वो दिल्ली आ रही हैं। ये आपको बता दें, यहाँ पर आकर वो बड़े नेताओं, बीजेपी के बड़े नेताओं और अध्यक्ष से मुलाकात करने वाली है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अब फिलहाल रास्ते की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंच गई हैं, उसके बाद दिल्ली की तरफ आएंगी। बीजेपी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत को अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद अब वो दिल्ली आ रही हैं, जहां पर वो मुलाकात करेंगी। और ऐसे मौके में वो दिल्ली आ रही हैं जब बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, जिस तरह से उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कांग्रेस नेता की तरफ से। और ये तस्वीर हम चंडीगढ़ से दिखा रही हैं। चंडीगढ़ पहुंच गई हैं कंगना रनौत और उसके बाद वो दिल्ली आएंगी। तो तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल सुर्खियों में कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के प्रवक्ता, जिनके एक पोस्ट के बाद कंगना रनौत का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया और विवादित पोस्ट के जरिए कंगना रनौत पर हमला बोला था, जिसके बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गए। और अब कंगना रनौत मंडी से चंडीगढ़ पहुंची है और चंडीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से कंगना रनौत को दिल्ली आना है। दिल्ली आकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कंगना रनौत को करना है। उसके बाद हो सकता है मीडिया से रूबरू भी कंगना रनौत हो सकती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर। कंगना रनौत फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी की मंडी से लोकसभा उम्मीदवार चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं और अब वहां से दिल्ली आ रही हैं कंगना रनौत। जो विवाद हुआ था उस विवाद के बाद एक बार फिर सुर्खियों में कंगना रनौत। और ये देखिए, अब चंडीगढ़ पहुंची और वहां से दिल्ली आएंगी और दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात है। कंगना मीडिया से क्या बोलती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक खामोशी है। और जाहिर है बीजेपी में बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, तब शायद मीडिया के सामने अपना पक्ष कंगना रख सकती है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा घेरे में कंगना रनौत चंडीगढ़ पहुंची। मैडम क्या कहना चाहती हैं? मैम जो ट्वीट आया था, देखिए मैंने उस पे रिएक्शन दिया है। बाइट कर ले, हम आगे नहीं आ रहे, बाइट कर ले प्लीज। हमने जो है उस पे रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है,
जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। प्रतिभा जी ने पहले मना कर दिया, शॉट दिखा यार, आगे जा, उतार इसको, आगे आगे। कंगना रनौत ने साफ कर दिया, जैसा हम कह रहे थे कि जेपी नड्डा से मुलाकात होगी बीजेपी के बड़े नेताओं से, उसके बाद मीडिया के सामने अपना स्टेटमेंट रखेंगे, क्योंकि पार्टी का टिकट मिला बीजेपी का, तो बीजेपी का इंस्ट्रक्शंस हो गए, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो कंगना रनौत इस वक्त देखिए चंडीगढ़ पहुंची है और यहां से फिर कंगना जो है दिल्ली पहुंचेंगी, जेपी नड्डा से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो मंडी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर दिल्ली आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी और जो विवाद हो रहा है इस पर उन्होंने कहा है कि अब जब वो मुलाकात कर लेंगे उसके बाद ही ऑफिशियल लाइन क्या होगी वो खुद बताएंगे। हालांकि वो पहले कह चुकी हैं कि वो उसका जवाब दे चुकी हैं। और चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी तेज रफ्तार के साथ 2 मिनट चुनाव में। सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर रेखा शर्मा का बयान, कहा किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो बहुत भद्दा मजाक था, आप किसी के चरित्र को कैसे हनन कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि वो महिलाओं से, आम महिलाओं से माफी मांगे। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने सुप्रिया श्रीनेत पर बोला हमला, कहा उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के जो पार्टी है अगर सचमुच महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचती है, ये दोनों नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये दोनों नेता देश की महिलाओं और बहनों के सामने माफी मांगनी चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर हमला, आम आदमी पार्टी धोखाधड़ी कर रही है, उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा हर विभाग में आपने घोटाला किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। पटेल चौक पर उतरे आप कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, हिरासत से केजरीवाल ने एक और आदेश जारी किया है। निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता प्रदान करने का निर्देश दिया है। चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं केजरीवाल। जेल से सीएम केजरीवाल के आदेश का मामला, बीजेपी ने एलजी से शिकायत की, कहा यह आदेश अवैध और असंवैधानिक है, इस सत्ता का दुरुपयोग दिखाता है। जेल से सीएम केजरीवाल के आदेश का मामला, बीजेपी ने एलजी से शिकायत की, कहा यह अवैध आदेश है, असंवैधानिक है, यह सत्ता का दुरुपयोग है।